नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी सलाह प्रोग्राम का ये 16वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां पे जाके इसके पहले के भी पार्ट्स देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे उन लोगों ने अपना बचाव किया, या फिर वो लोग आपको क्या टिप्स दे रहे हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको उन वीडियोज़ को देख के जानने को मिलेगी। तो वो सारी वीडियो भी आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज की जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है। इसमें हस्बैंड हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठा 498A का मुकदमा लगा दिया। मुकदमे में पति के अलावा पति के अन्य रिश्तेदारों के भी नाम पत्नी ने डाले थे और साथ ही साथ उन बहनों के भी नाम डाल दिए थे जिनकी शादियाँ हो गई थी। तो 2 बहनों की भी नाम डाल दिए थे पत्नी ने। उसके बाद पति ने जो अपनी बहनों से एक ऐसा केस कराया, अगर आप सोच रहे होंगे मानहानि का केस अंतर्गत धारा 500 या फिर डीवी का केस, तो ऐसा नहीं है। पति ने कुछ और ही केस कराया, कोई और ही तरीका निकाला और अपनी बहनों से ऐसा केस कराया कि केस हो जाने के बाद पत्नी को झुकना ही पड़ा और पति की बात माननी ही पड़ी। तो पति ने अपनी जानकारी और समझबूझ से झूठा केस करने वाली अपनी पत्नी के ऊपर अपनी बहनों से ऐसा केस कराया कि पत्नी को हार माननी पड़ी और फिर पत्नी को अपना कदम वापस खींचना पड़ा और मजबूरन पति से समझौता करना पड़ा। जहां पत्नी का डिमांड 10 लाख रुपयों का था, वहां पति की बहनों से केस हो जाने के बाद पत्नी को पति की शर्तों पर समझौता करना पड़ा और पति की बात माननी पड़ी। पति ने ऐसा केस अपनी बहनों से कराया था जिसमें पत्नी को सजा भी हो सकती थी। तो चलिए अब हम पूरा मामला जान लेते हैं और पति ने जो भी हमें स्टोरी लिख के भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मेरा नाम अखिलेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं कि यदि आप पर किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर झूठी कंप्लेन करने के लिए केस दर्ज करा सकते हैं। अगर आप लोग मानहानि का सोच रहे हैं अंडर सेक्शन 500 आईपीसी, तो यह नहीं है, ना ही डीवी के केस के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताने वाला हूं। मेरी पत्नी ने मेरे अलावा मेरे माता पिता, भाई और 2 बहनें जिनकी शादी हो गई थी उनका भी नाम 498A केस में डाल दिया था। लेकिन मैंने अपनी बहनों से अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा केस कराया कि मेरी पत्नी की तो हालत ही खराब हो गई और मजबूरन उसे समझौता करना पड़ा मेरी ही शर्तों पे। मेरी बहनों के केस कर देने की वजह से मेरी पत्नी के पक्ष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बन गया था, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ और आसानी से मैं झूठे केसों से बच पाया और काफ़ी जल्दी मेरा समझौता हो गया और मेरी ही शर्तों पे वो समझौता हुआ। मेरी शादी 2017 में हुई थी और शादी के 3 साल के बाद मेरी पत्नी ने मुझ पे और मेरे मम्मी पापा, एक भाई और 2 बहनों का नाम डाल के थाने में कंप्लेन कर दिया। फिर थाने में काउंसलिंग हुई लेकिन बात नहीं बन पाई और मुझ पर, मेरे मम्मी पापा, एक भाई और 2 बहनों पे पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के, पत्नी के सिर्फ झूठे मेडिकल पे और पत्नी के बयान के आधार पे 498A, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में एफआईआर कर दिया। फिर कुछ महीनों तक आईओ ने इन्वेस्टिगेशन किया और मेरी 2 बहनों का नाम केस से बाहर कर दिया। अब सिर्फ मेरा, मेरे मम्मी पापा और मेरे एक भाई का नाम चार्जशीट में रह गया था। उसके बाद हम दोनों ने बेल ले लिया और केस चलने लगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं अपनी बहनें, जिनका एफआईआर में नाम था लेकिन चार्जशीट में से नाम निकल गया है, उन 2 बहनों से अपनी पत्नी के ऊपर झूठा शिकायत करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत केस दर्ज करा सकता हूं। अभी थोड़ा सा ये स्टोरी रोक के मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 211 क्या होती है, यह कब लग सकती है, इसमें क्या सजा होती है। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 211
211 होती है वो यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति क्षति कारित करने के लिए कोई झूठी शिकायत कर देता है, कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के ऊपर लगवा सकती हैं जिसने आपको क्षति कारित करने के लिए झूठा कंप्लेन या फिर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आप उसे 2 साल तक की सजा करा सकते हैं। या फिर जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर कंप्लेन किया है और उसके कंप्लेन करने से आपको 7 साल तक की या फिर आजीवन कारावास हो सकता था, या फिर 7 साल से अधिक की सजा हो सकती थी, या फिर फांसी भी हो सकता था, तो ऐसे में आप उसे 7 साल तक की सजा करा सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 211 क्या होती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 211 क्या होती है, यह कब लगाई जा सकती है, इसको लगाने के लिए आपको कौन कौन से एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें क्या सज़ा होती है, इसे आप कैसे लगवा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी पत्नी ने भी आपके और आपके रिश्तेदारों का नाम डाल के 498A का FIR करा दिया है और कुछ रिश्तेदारों का FR लग चुका है, यानी केस से नाम बाहर निकल गया है, तो ऐसे में आप उन रिश्तेदारों से कैसे केस दर्ज करा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं बता दूंगा। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे या फिर मैसेज करके पूछेंगे, मैं इसके लिए अगली वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब मैं आगे की स्टोरी आपको बताता हूं। फिर मैंने भी पत्नी के खिलाफ अपनी 2 बहनों से थाने में शिकायत कराया कि मेरी पत्नी ने उन लोगों को क्षति कारित करने के लिए झूठा फंसाया था और झूठी शिकायत की थी। तो पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया। उसके बाद मैं जाके SP से मिला और वहाँ पे शिकायत कराई। SP ऑफिस में मेरा थोड़ा सा लिंक था, तो थोड़ा सा लिंक भी मुझे लगाना पड़ा और फिर SP ने थाने को आदेश कर दिया कि पत्नी के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए कार्यवाही हो। और फिर थाने में मेरी पत्नी के खिलाफ 2 बहनों की शिकायत पे भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में FIR दर्ज हो गया। जब पत्नी पक्ष को यह बात पता चली तो वह लोग तो पहले इस चीज़ का मजाक बनाने लगे। उन्हें लगा कि कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, या फिर अगर केस भी दर्ज हो गया होगा तो मैं तो महिला हूँ, मेरा क्या हो सकता है। लेकिन जब कोर्ट में चार्जशीट लग गया और कोर्ट से नोटिस गया और उन लोगों ने इस केस के बारे में डिटेल में पता किया, तब उन्हें पता चला और कि उनके सामने कैसी दिक्कत आ गई है और वो कितनी बड़ी संकट में फंस गए हैं। फिर वह लोग समझौता करने के लिए दौड़ने लगे और रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करने लगे कि कैसे भी करके समझौता कराइए, क्योंकि मेरी 2 बहनों के द्वारा किए गए केस में मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह से फंस गई थी और 498A का केस जो मुझ पे लगा था, मेरे अन्य परिवार के सदस्यों पे लगा था, उसमें आज नहीं तो कल तो मैं बरी हो ही जाता, क्योंकि वह केस तो झूठा था। लेकिन मेरी बहनों ने जो मेरी पत्नी के ऊपर IPC सेक्शन 211 के अंतर्गत FIR करा दिया था और पत्नी के ऊपर केस दर्ज हो गया था, चार्जशीट लग गया था, उसमें मेरी पत्नी को सजा हो जाती, यह बात तो पक्की थी। और फिर एक दिन हमारा पंचायत हुआ और उस पंचायत में मैंने बोल दिया कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता हूँ, मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। 1 लाख रुपया जो मुझे शादी के समय मिला था मैं उसे वापस कर दूंगा और जो भी उसका सामान मेरे पास है वो भी मैं उसे वापस कर दूंगा। पहले तो उन लोगों ने आनाकानी किया, मगर कर भी क्या सकते थे, उनके सामने बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अगर मैं 3-4 साल 498A केस लड़ता तो उसमें से तो मैं बरी हो जाता, लेकिन अगर मैं 3-4 साल मेरी बहनों का केस भी लड़ता तो हो सकता था मेरी पत्नी को उसमें सज़ा हो जाती, क्योंकि सारे सबूत मेरी पत्नी के खिलाफ थे। मैं अपने 3-4 साल बचाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 3-4 साल मैं केस लड़ूं और इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहूं और अपना जीवन बर्बाद करूं। मैं भी समझौता चाहता था और फिर पत्नी को मेरी बात माननी ही पड़ी और जहां उसका डिमांड 20 लाख रुपयों का था वहां 1 लाख रुपए लेके उसे मानना ही पड़ा। मैं सरकारी नौकरी करता था तो मुझे ज़्यादा भरण पोषण देना भी पड़ता, और यदि एक मुश्त भी मैं उसे भरण पोषण देता तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अपनी झूठी शिकायत करने वाली पत्नी को भी भरण पोषण देना पड़ता। लेकिन अपनी समझ सूझबूझ और थोड़ी जानकारी की वजह
वजह से मैं अपनी पत्नी से छुटकारा पा लिया और काफ़ी कम पैसा मुझे देना पड़ा। अगर मैंने अपनी बहनों से ये केस नहीं कराया होता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी पत्नी को देने पड़ते। लेकिन थोड़ी सूझबूझ और समझ दिखा के और जानकारी जुटा के मैंने पत्नी के ऊपर आईपीसी सेक्शन 211 में अपनी बहनों से केस करा दिया और उसके बाद वो केस मेरी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया और मजबूरन मेरी पत्नी को समझौता करना पड़ा और मैं बच पाया। मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपका भी किसी रिश्तेदार के ऊपर एफआईआर लग गया है, तो आपको भी अपनी पत्नी के ऊपर उस रिश्तेदार से जिसके ऊपर एफआईआर लग गया है उससे अपनी पत्नी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में एफआईआर जरूर दर्ज करा देना चाहिए। पत्नी के विरुद्ध जरूर मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आपका केस जल्दी समाप्त हो जाएगा। और अगर समझौता भी होता है तो आप ही की शर्तों पे समझौता होगा। यदि आप कोई भी क्रॉस केस कर देती हैं, जरूरी नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत ही आप पत्नी के ऊपर केस दर्ज कराएं। यदि आप पत्नी के ऊपर या पत्नी पक्ष के ऊपर कोई भी क्रॉस केस कर देती हैं, आपके ऊपर झूठा 498A केस होने के बाद, तो आपके द्वारा जो किया गया केस है वो पत्नी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाता है और इस केस की वजह से आपकी पत्नी पक्ष पे काफ़ी दबाव होने की वजह से उन्हें समझौता करना पड़ता है और आपकी शर्तें भी माननी पड़ती हैं। यदि आपने कोई केस नहीं किया है, सिर्फ पत्नी के केस में अपना बचाव कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कई साल लग जाते हैं और पत्नी का जो दबाव है वो आपके ऊपर बना रहता है और अंत में भी आपको पत्नी वाली ही करनी पड़ती है। पत्नी जैसा कहती है आपको मानना पड़ता है। तो आपको ऐसे में क्रॉस केस जरूर कर देना चाहिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और ऐसे में आपका काफ़ी दबदबा भी बनेगा पत्नी पक्ष के ऊपर। तो यहाँ पे जो हस्बैंड ने हमें स्टोरी लिख के भेजी थी उसमें हस्बैंड ने हमें यही बताया कि उनकी बहनों के ऊपर भी पत्नी ने 498A का केस दर्ज करा दिया था। उसके बाद बहनों के ऊपर एफआईआर लग गया और बाकी जो रिश्तेदार थे उनके ऊपर पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया। एफआईआर लगने के बाद पति ने क्या किया कि बहनों से भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत केस दर्ज करा दिया और जब पत्नी पक्ष के ऊपर केस दर्ज हो गया तो केस दर्ज होने के बाद पत्नी को पति की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि पति ने ऐसा केस दर्ज करा दिया था। इस केस की वजह से पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बन गया था। इस केस में ऐसा भी हो सकता था कि पत्नी को सजा हो जाए। पति के ऊपर तो जो पत्नी ने झूठा 498A का केस लगाया था उसमें आज नहीं तो कल पति तो बरी ही हो जाता, लेकिन पत्नी के ऊपर जो पति की बहनों ने केस लगा दिया था उसमें तो पत्नी को सजा हो जाती। ऐसी मुसीबत थी पत्नी के ऊपर, तो इस वजह से पत्नी को समझौता करना पड़ा और पति भी नहीं चाहता था कि वो 3-4 साल केस लड़के अपना समय बर्बाद करे। वो भी इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने समझौता का रास्ता चुना और जल्द से जल्द इन चीज़ों से बाहर निकल गया और अपना जो बाकी का जीवन था उसे खुशहाल रूप से जीना व्यतीत कर दिया। अगर आप लोग भी भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा कि यह क्या होता है, इसमें आप कैसे केस दर्ज करा सकते हैं और यदि आपका कोई रिश्तेदार बरी हो गया है तो ऐसे में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या एविडेंस जुटानी है और उसके बाद आप केस कैसे लगा सकती हैं, पत्नी को कैसे सजा करा सकती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पर बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।